हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में जिसमें कि हम एक और टॉपिक पर यहाँ पर अपनी पकड़ बनाएंगे। इस सीरीज़ में हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एकदम से तो याद होती नहीं है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पर वर्ड एसोसिएशन पर याद करना पड़ेगा और इसी मेथड से हम ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और उन सारी वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में जो अपना पीजेंट मूवमेंट्स चल रहा था उसी टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज कुछ ज़्यादा इसमें ट्रिक्स वगैरह नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है आज। सिंपल का मतलब जैसे कि ये देखिए आप, जो पंजाब पीजेंट रिवोल्ट है, अब इसमें क्या याद करना है भाई। पंजाब पीजेंट रिवोल्ट्स है तो पंजाब में हुआ ये, ठीक है। और कब हुआ था? लास्ट डिकेड में हुआ था, 19 सेंचुरी के, ठीक है। इसमें तो कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इजी है और सिंपल है, ठीक है। ये क्यों हुआ था कि ये हुआ था प्रोस्पेक्ट्स के अगेंस्ट। मतलब कि ऐसा था कि जो भी वहाँ पर पीजेंट थे ना, वो अपनी लैंड खोने के डर से, मतलब ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसी लाए थे जिसमें कि उनकी लैंड चली जाती पीजेंट्स की, तो उस प्रोस्पेक्ट्स के अगेंस्ट था। और इसी के चलते फिर पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 ये पास हुआ था, ठीक है। जिससे क्या करा कि रेगुलेशंस यहाँ पर इम्पोज्ड की गई सेल पर लैंड के और रेवेन्यू डिमांड्स के, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट देखिए तुम यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये भी पीजेंट्स के द्वारा हुआ था बेसिकली, और ये चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। कब हुआ था? 1917 में। डेट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये बेसिकली तीन खतिया जो सिस्टम था ना, उसके अगेंस्ट हुआ था। तीन खतिया सिस्टम में क्या था कि जो वहाँ पर जो भी पीजेंट्स थे उनको जो इंडिगो प्लांटर्स थे ना, वो कहते थे कि आपको, अगर आपके पास 20 बीघा ज़मीन है ना, तो आपको उस 3 पार्ट्स पर उसके यहाँ पर इंडिगो को कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता था, इतनी ज़्यादा वो लैंड इंडिगो, जब ज़्यादा लैंड पर इंडिगो कल्टीवेशन होता था तो वो जो लैंड है वो ख़राब हो जाती थी। सोइल की यहाँ पर जो फर्टिलिटी होती थी ना, वो थोड़ी कम हो जाती थी। इस वजह से ये इसके अगेंस्ट यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, ये सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? चंपारण अग्रेरियन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, जिसने कि एबोलिश कर दिया था इस तीन खतिया सिस्टम को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये खेड़ा सत्याग्रह देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? खेड़ा में हुआ था, ठीक है। ये गांधी के द्वारा लेड किया था 1918 में, और ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। खेड़ा को हमने अपना पहले भी यहाँ पर याद किया था, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात में हुआ था 1918 में, बेसिकली ये हुआ था। तो ये यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह की पीसीएस में क्या पूछा जा सकता है? क्रोनोलॉजी यहाँ पर पूछी जा सकती है। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था जो कि अपील्स के अगेंस्ट हुआ था। मतलब पीजेंट्स ने वहाँ पर अपील की थी कि लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए। क्यों? क्योंकि क्रॉप का फेलियर हो गया था बेसिकली। जब क्रॉप का फेलियर हुआ था तो लोगों के पास पैसे कम थे, लेकिन लैंड रेवेन्यू भी देना था, तो वो उसको कम करने की डिमांड की गई थी। लेकिन उन अपील्स को इग्नोर कर दिया गया था, जिसके चलते ये खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर दिया हुआ था। फिर डिमांड्स को फाइनली मान लिया गया था। ओके, अब लास्ट है यहाँ पर ये बारदोली सत्याग्रह। ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था बेसिकली, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट किया गया था। ओके, और कहाँ पर हुआ था? सूरत, गुजरात में ये हुआ था 1928 में, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल और मेहता ब्रदर्स ने भी इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। ये किसके द्वारा हुआ था? जो कुनबी पट्टीदार लैंड ओनिंग पीजेंट्स थे उनके द्वारा और अनटचेबल्स के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। ये जो अपर कास्ट थी ना, उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट था, और जो रेवेन्यू में हाइक था 22%, ठीक है, जो बॉम्बे गवर्नमेंट ने लगाया था उनके अगेंस्ट था। फिर बाद में क्या हुआ कि जो रेवेन्यू था ना, उसको कम किया गया, लगभग 6% पर यहाँ पर लाया गया था। तो ये बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल का नाम जब भी आता है तो वहाँ पर हमें याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और सभी को याद होता है, तो इसमें कोई ऐसा ट्रिक्स, ज़बरदस्ती ट्रिक्स बनाने की यहाँ पर नीड नहीं है। ओके, अब एक यहाँ पर बचा है हमारा पवना अग्रेरियन, ठीक है।
पवना अगर इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। देखिए मैं ज़्यादा आपको निमोनिक्स याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, बस इसमें थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा याद करना पड़ा जिससे कि हम सारे जितने भी इसके जो भी जिन्होंने ये लीड किया था या जिन्होंने सपोर्ट ये किया था वो हम याद कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो अब कैसे याद रखेंगे इसको? बेसिकली इसको याद हम रख सकते हैं। देखिए पवना से पटना बन सकता है, तो थोड़ा-सा आप बस इमेजिन कीजिए कि आप पटना गए, ठीक है? तो पटना में जाकर आपने क्या देखा? चाँद देखा, ठीक है? आपने क्या देखा? चाँद देखा, ठीक है सर। चाँद देखा शाम को, ठीक है? अब चाँद ऐसे तो दिखता नहीं है क्योंकि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं पटना में, तो चाँद अगर शाम को हमें देखना है तो 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर चाँद को हमने देखा कब? शाम में देखा था, ठीक है? चाँद को हमने शाम में देखा था। अब ऐसे तो दिखता नहीं है क्योंकि बिल्डिंग्स बड़ी-बड़ी होती हैं, ठीक है? तो फिर क्या होता है, हमें छत पर जाना पड़ता है, ठीक है? और जब हम छत पर जाते हैं चाँद को देखने के लिए, छत पर जाते हैं, ठीक है? बस इतना हम ध्यान रख सकते हैं कि चाँद को अगर हम देखना है तो शाम में दिखता है बेसिकली चाँद, क्योंकि दिन में तो दिखता नहीं है। फिर बिल्डिंग्स हैं ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा तो छत पर जाना पड़ेगा, वहाँ से दिखता है। अब सारे हमें यहाँ पर याद हो चुके हैं। तो ये किसके द्वारा लीड किया गया था? चाँद से हम याद रखेंगे शाह चंद्र रॉय, और को से हम याद रखेंगे ये होडी मोला, और शाम से याद रखेंगे हम शंभू पाल, ठीक है? 3 याद हो गए। अब सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? सपोर्ट किया गया था बीसी चटर्जी के द्वारा। तो छत से हम याद रखेंगे चटर्जी, और देखने से हम याद रखेंगे दत्त, आरसी दत्त। इनके द्वारा ये सपोर्ट किया गया था। थोड़ा-सा लंबा है लेकिन इससे ईज़ी मेथड हो नहीं सकता इसको याद करने का, कन्फ्यूजन भी कम होगी। बेसिकली हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, देख कर के सही करना है। बस थोड़ा-सा हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम ऐसे लॉजिक्स थोड़े बना लेते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? ये ईस्ट बंगाल में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। और ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये जो ज़मींदार्स की पॉलिसीज़ थी ना, उनके अगेंस्ट था, ताकि जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है? उनके ऑक्यूपेंसी राइट्स को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है? इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 भी पास्ड हुआ था, ठीक है? तो ये हमारा पीजन मूवमेंट्स था। पीजन मूवमेंट्स भी हमने कवर कर लिया, और इसके अलावा हमने बहुत सारे यहाँ पर अपने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, बहुत लॉजिक तरीके से। आप इनको 1-2 बार भी खुद से रिवीजन करेंगे ना, सारे एकदम से रिकॉल हो जाएँगे, और एग्ज़ाम से पहले तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और हर एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ में, और इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसको आप प्लीज़ जॉइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी। अब जितने भी ये ट्रिक्स वगैरह हैं, आप इनको ध्यान रखिए। देखिए, ज़्यादा हमने ट्रिक्स यहाँ पर नहीं लिखी हैं, लेकिन आप जब लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये याद आ जाएँगी, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए सीरीज़ के साथ। थैंक यू।